नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मुकेश शर्मा और देसी टीवी नेपाल से आज मैं फिर से एक ऐसा एपिसोड लेकर आया हूं जिसे सुनने के बाद जानने के बाद आप लोगों की रूह कांप जाएगी। जी हाँ दोस्तों, आज मैं एक कहानी लेकर आया हूं जो रियल लाइफ में एक 4 दोस्तों के साथ घटी थी, जो एक कामिनी भूत से जुड़ी हुई है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले लाइक कर दीजिए और प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा ताकि मेरी ऐसी ही धुएंधार एपिसोड आते ही आपकी मोबाइल में नोटिफिकेशन की मार्फत आप लोगों की मोबाइल में पहुंच जाएगी। जी हाँ दोस्तों, ये कहानी नहीं बल्कि एक रियल लाइफ से जुड़ी हुई एक घटना है। दोस्तों, ये बात है आज से यही 3-4 वर्ष पहले की, जो लॉकडाउन से कुछ ही महीने पहले की थी। जी हाँ दोस्तों, ये एक 4 दोस्तों के साथ घटी हुई एक घटना है जिसे मैं एक कहानी की मार्फत से आप लोगों को बताने जा रहा हूं। तो ध्यान से सुनिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, शुरू से लेकर अंत तक जानिएगा कि एक कामिनी भूत कैसी होती है। दोस्तों, एक गांव में 4 दोस्त रहते थे। चारों का घर एक ही जगह पे था, एक ही गांव में, और वो चारों एक ही स्कूल में भी पढ़ते थे। लेकिन चारों का एक सपना था, एक ख्वाब था कि यार हम लोग घूमने नहीं जा पा रहे हैं, पिकनिक करने नहीं जा पा रहे हैं, टूर पे कभी जा पाते, ऐसा उन लोगों की ख्वाहिशें थी। पर वो चारों दोस्त कभी जा नहीं पाते थे क्योंकि वो काफी छोटे थे। इसी वजह से उनके पेरेंट्स, उनकी परिवार वाले भी उनको कहीं बाहर जाने नहीं देता था। दोस्तों, वो चारों 10वीं में पढ़ते थे और एक दिन ऐसा आया जब वो चारों का एग्जाम नजदीक आया। जी हाँ दोस्तों, एग्जाम नजदीक आया और चारों ने 10वीं का एग्जाम दिया और चारों मस्त पास भी हो गए। और जब वो चारों 10 क्लास पास कर लिए तो उन चारों का परिवारजन भी खुश हुआ और वो भी काफी खुश हुए। फिर एक दिन वो चारों एक जगह बैठकर ये प्लान करता है कि दोस्तों, ये सही मौका है हम लोगों को घूमने के लिए, पिकनिक मनाने के लिए। फिर आपस में ये बात भी करता है कि क्या हम लोगों का पेरेंट्स मानेंगे, परिवार जाने देंगे। पर कोई बात नहीं दोस्तों, इस बार तो मना ही लेंगे। और होता यह है कि वो चारों दोस्त मना भी लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, फिर उनके परिवार जब मान जाते हैं, मना लेते हैं, तो दोस्तों वो लोग अपने घर से ज़्यादा दूरी नहीं, बस कुछ दूर ही लगभग 15 या 16 किलोमीटर की दूरी पर ही एक पिकनिक मनाने जैसा एक जगह होती है, जंगल होती है। वहाँ पे साइड में नदी होता है और नदी के साइड में जंगल होता है, हाईवे से थोड़ा नीचे, जहाँ पे काफ़ी सारे लोग भी वहाँ पे पिकनिक टूर मनाने के लिए आते हैं। और ये चारों भी वही विचार करता है कि क्यों ना हम लोग भी वहीं पर जाए। और चारों कल सुबह ही चारों दोस्त अपने अपने स्कूटी, कोई बाइक ले करके सामान वगैरह बांध कर निकल जाते हैं। निकलते ही वो लोग उस जगह पे पहुंचते हैं और फिर एक अच्छी सी जगह देखकर वहां पे कैंप लगाते हैं। चारों ओर जंगल होते हैं और कैंप की थोड़ी ही नीचे बगल में नदी भी होती है। ये सब करते धरते उन लोगों को भूख लगती है। भूख लगने के बाद दोस्तों वो लोग नाश्ते के लिए कुछ भी जो अपने साथ में लेकर गए थे, बिस्किट, चाव, नूडल्स, ये वगैरह वगैरह कुछ, ये सब बना करके खाते हैं। और चारों मस्त एंजॉय करते हैं, साथ में खाने के पीने के सारे सामान लेकर गए होते हैं, काफ़ी खुश होते हैं, काफ़ी मनोरंजन कर रहे होते हैं। ये सब करते धरते रात होती है दोस्तों। और जब रात होती है तो रात के वक्त फिर से वो लोग कुछ खाने के लिए बनाते हैं। खाना बना करके खा लेते हैं। और वो लोग एक टैब लेकर गया होता है, जो एक मोबाइल की तरह टैब, पूछते होंगे आप लोग, उसमें एक हॉरर मूवीज लगा लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, वो भी भूतिया फिल्म लगा लेते हैं। और चारों एक जगह कैंप के अंदर बैठकर वो मूवीज देखने लगते हैं और खाने लगते हैं। ये सब करते धरते 10:30-11 करीब बाज जाते हैं। फिर मूवी समाप्त होते हैं
और जिस तरह से घर से वो चारों निकला था खूब जोश के साथ, वो जोश काफी अब ठंड पड़ गई थी, रात भी हो गई थी। फिर वो चारों दोस्त सोचते हैं कि यार अब हम लोग को सोना चाहिए, रात हो गया है, अब कल सुबह देखा जाएगा। ऐसे बोलकर चारों सो जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, सोने के बाद जैसे ही जब रात के 12 बजते हैं, फिर उसमें से एक लड़के का नाम आकाश होता है। उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है, जो एक औरत की रोने की आवाज होती है, भनभनाने की आवाज होती है। और उसे वो जब सुनता है तो वो अपने एक दूसरे दोस्त को भी उठाते हैं और उसे बोलते हैं कि देखो यार, इतनी रात में इस जंगल में कोई औरत रो रही है। फिर वो दोनों क्या करते हैं कि कैंप के चैन खोलकर बाहर निकलते हैं। बाहर देखते हैं तो बाहर तो चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा है, हर तरफ अंधेरा है। ऊपर आकाश की ओर देखता है तो घनघोर काला बादल छाया हुआ था। जी हाँ दोस्तों, ऐसा लग रहा था कि आज पता नहीं कितनी बड़ी तूफान आकाश में आने वाली है। एक ऐसा मौसम हो गया था कि देखने में काफी अजीब लग रहा था और दूर दूर तक कुछ दिख नहीं रहा था क्योंकि काफी घना जंगल था। फिर ये दोनों मन ही मन घबराने लगते हैं, डर लगने लगता है इन दोनों को। फिर वो दूसरा वाला दोस्त उसे कहता है आकाश को कि भाई यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है और दूर दूर तक तो कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा है। शायद ऐसा होगा, हम लोगों ने हॉरर मूवीज देखी थी ना, भूत वाली मूवीज देखी थी, उसी के वजह से वो बातें हमारे दिमाग में अटक गई है, छप गई है। इसकी वजह से हमें वैसा ही आवाज सुनाई दे रहा है। ये बोलकर कहता है कि देखो यहाँ पे जंगल है, क्या हो सकता है, और रात की बात है, देखो खुद को संभालना होगा। अगर हम लोग डर गए, यहाँ पे घबरा गए, कुछ हो गया तो नजदीक में कुछ है भी नहीं, कहाँ पे जाएंगे, चलो सो जाते हैं। फिर वो भी बोलता है हाँ यार ऐसा ही होगा, चलो सो जाते हैं। ऐसा बोलकर दोनों फिर से सोने के लिए चले जाते हैं और वो दो दोस्त वो काफी मस्ती में सो रहा होता है। फिर जैसे वो दोनों सोते हैं, कुछ घंटे बाद आकाश के साथ जो होता है दोस्तों, आकाश के साथ जो होता है वो काफी डरावना होता है। वो टेंट के अंदर एक औरत आती है और उसे धीरे से आवाज देता है, आकाश, ऐसा आवाज देता है। और वो काफी घबरा के ऐसे चौंक के उठते हैं। वो जैसे ही देखते हैं उसके सामने एक अजीब सी औरत, लंबे फेस वाली, काली में काली, उसे जैसे डर से सदमा लग जाता है और कुछ भी डर से वो बोल भी नहीं पा रहा था और पूरा शरीर उसके शरीर से पसीना पसीना हो गया था। और वो औरत बोलती है उसे कि तुम मुझे काफी पसंद हो, मेरे साथ चलो। आकाश की तो पतली गूंग थी और वो डरते डरते वो हकलाते हुए डरते डरते बोलता है कि देख कि मैं तो काफी छोटा हूँ और आप तो एक औरत हो, मैं आपके साथ कैसे जा सकता हूँ, आप कौन हो और कैसे अंदर आ गए, ऐसे डरते डरते बोलता है दोस्तों। और ऐसे बोलते ही वो औरत गायब हो जाती है। गायब होते ही आकाश जोर से चिल्लाते ही उसके चारों दोस्त उठ जाते हैं, बोलते क्या हुआ। फिर वो सारी बात झट से अपने दोस्तों को बताते हैं कि मेरे साथ अभी अभी ऐसा हुआ। चारों चैन खोल के फटाक से झट से बाहर निकलते, चारों ओर ऐसे इस तरफ से चारों ओर देखते पर चारों ओर कुछ भी नहीं था। दूर दूर तक घना अंधेरा, कहीं पर भी कुछ नहीं दिख रहा था। ऐसा लग रहा था कि यहाँ पे कोई आया ही नहीं था। अगर कोई आया होता तो इतनी जल्दी कहाँ चला गया,
अगर जाते तो कोई पत्ता वगैरह ये हिलने की आवाज़ होता, हवा आने की आवाज़ होता, कुछ तो महसूस होता। वो दोनों को कुछ भी महसूस नहीं हुआ दोस्तों। आप ऊपर की ओर देखता है तो मौसम वैसा ही है अभी भी, और बिगड़ा हुआ घनघोर बादल लगा हुआ। जी हाँ दोस्तों, जब ऐसा प्रतीत होता है उन लोगों की पूरा सन्नाटा भर जाता है तो चारों दोस्तों को जैसे एक डर समा जाती है। उसके बाद चारों को एक ऐसा चीख सुनाई देती है जिसे सुनते हैं चारों वहां से हाईवे की ओर जान लेकर सारा सामान वहीं पे छोड़ के भागते दोस्तों वो हाईवे में, मेन रोड में, हाईवे में निकल आते हैं। वहां पे रोड के उस पार देखता है तो एक मंदिर दिखाई देता है। उस मंदिर के पास वो चारों दोस्त दौड़ते जाता है। मंदिर के बाहर एक साधु, एक संत बैठा दिखता है। ये चारों उसके पास जाता है। उसके पास जाते ही इन चारों की तो मान लीजिए होश ही नहीं होता। फिर वो साधु पूछते हैं कि बेटा क्या हुआ, क्यों इतने घबराए हो तुम चारों इतने क्यों घबराए हो? फिर ये चारों डरते उसे उस बाबा को बोलते हैं कि बाबा ऐसा हमारे साथ हुआ। वो चारों उस बाबा को, उस संत को सारी बात बताता है। जी हाँ दोस्तों, और जब वो बात सुनता है, वो बाबा सुनते हैं तो वो बाबा उन्हें बताते हैं कि बेटा तुम लोगों ने जिसे देखा है, जिसे महसूस किया, वो शक्ति वो कामिनी की है। जी हाँ दोस्तों, वो बाबा उसे बताते हैं कि बेटा काफी वर्ष पहले की बात है, जो एक कुमारी लड़की मर गई थी। दोस्तों इसके ऊपर भी कोई कहानी है जो मैं दूसरी वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। अभी इस टॉपिक पे बात करते हैं। फिर वो बाबा बोलते हैं कि वो एक कुंवारी लड़की है जिसका नाम कामिनी थी, जो काफी वर्ष पहले गुजर गई थी, और वो उसकी आत्मा जो अब एक चुड़ैल में परिवर्तन हो गई है, और वो तुम जैसे ही कुंवारे लड़कों का अपना शिकार बनाते हैं और उन्हें अपनी दुनिया में ले जाकर के उससे अपनी ख्वाहिशें पूरी करती है। ऐसा जब बोलता है वो चारों काफी और डर जाता है। फिर वो चारों बोलते हैं कि बाबा हम लोग काफी अपने परिवार को, अपने फैमिली को मना करके यहाँ पे घूमने आए थे, और हम लोगों का सारा सामान अभी वहीं पे है, टेंट, बाइक, सब कुछ वहीं पे है। अगर खाली हाथ घर गए तो काफी डांट सुननी पड़ेगा। फिर वो बाबा बोलता है कि बेटा घबराने की कोई बात नहीं है, मैं उस चुड़ैल से बचने के लिए तुम लोगों को कुछ देता हूँ, और जाओ अपना सारे सामान लेकर के तुरंत अपने अपने घर लौट जाओ। फिर वो बाबा अपने झोली में से एक नींबू निकाल कर देता है। नींबू निकाल के उसे अपने मंत्र तंत्र से सिद्ध करके उसे काट देता है। काटने के बाद बोलते हैं कि ये लो, ये तुम चारों अपने अपने पॉकेट में रख लो, और वहां पे जाओ और अपना सामान लो और तुरंत वहां से निकल जाना। पर वो चारों इतना घबराया होता है कि वो बोलते हैं कि बाबा आप भी हमारे साथ चलिए, बाबा आप भी हमारे साथ चलिए। फिर बाबा बोलते हैं कि बेटा देखो इतनी डरने की कोई आवश्यकता नहीं, तुम लोग इतना डरोगे, जितना डरोगे वो डर उतना तुम पर हावी होगा, और इस दुनिया में सबसे बड़ा कमजोरी डर है, और जो सबसे ज्यादा डरता है, डर जिसके ऊपर हावी हो जाता है, उसी के ऊपर वो प्रेत आत्माएं उसे अपना शिकार बनाते हैं, उसे आसान हो जाता है शिकार करना। इसलिए कभी भी मत डरना। आप लोगों को भी बता रहा हूँ दोस्तों, ऐसी स्थिति में हिम्मत से काम लेना चाहिए। डर एक भय से कभी भी मत डरिएगा। फिर दोस्तों काफी हिम्मत देने के बाद ये चारों दोस्त वहां पे वापस जाता है। वापस जाने के बाद ये तुरंत अपना सारा सामान वगैरह बैग में पैक करते हैं और टेंट सेंट खोल करके तुरंत अपने अपने बाइक लेकर, अपना स्कूटी लेकर रफू दफा होता है। जी हाँ दोस्तों, घर जाने के बाद कल सुबह फिर से ये दोस्तों एक साथ बैठ करके काफी सारा घबराया हुआ था रात की कल की बात से, और फिर बोलता है कि यार
अब जिंदगी में कभी भी उस वैसी जगह पर टूर जाने की नाम नहीं लेंगे। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद करता हूँ दोस्तों अगर आज का एपिसोड आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़, बहुत मेहनत से आप लोगों के लिए ये वीडियो बनाता हूँ दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आप लोग कहाँ से देख रहे हैं, नेपाल से, इंडिया से, कौन सी जगह से, कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। जी हाँ दोस्तों, यदि मैं नेपाल से हो दोस्तों, यदि तपाईँहरू मेरो नेपाली साथीहरू नेपालबाट हेर्नुहुनु भइरहेछ भने, तपाईँहरूलाई मेरो भिडियो मन परिरहेछ भने तपाईँहरू मलाई कमेंट गर्नुहोला। म नेपाली भाषामा र मैथिली भाषामा, मैथिलियो भाषामा साथी सब हम अहाँ सबके लेल सब भाषा में लेके आए। और सिर्फ अहाँ सबके प्यार मिलती तब अहाँ सब लाइक करबै, सब्सक्राइब करबै, कमेंट करबै त हमरा हिम्मत मिल्छ। हजुरहरूले मलाई लाइक र शेयर र कमेंट गर्नुहुन्छ भने, मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहुन्छ भने म हजुरहरूको लागि पनि यस्तै अनौठो भिडियोहरू लिएर आफ्नो नेपाली भाषामा पनि लिएर आउने छु। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। मिलते हैं फिर से एक दूसरी एपिसोड में। जय श्री राम, जय हनुमान, हर हर महादेव।